नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। ई-झोन मराठी एजुकेशन इस चैनल पर ब्रिज कोर्स 2021 में 22वें दिन आज हम जो रिवीजन के तौर पर क्षेत्र जानने वाले हैं वह है श्रवण, संभाषण, मौखिक भाषा, विकास लेखन। इस पर हम जानकारी लेने वाले हैं। तो उसमें आज जो कौशल हमें जिस कौशल की रिवीजन हमें करनी है उस कौशल के बारे में हम जानने वाले हैं। कौशल है कि छात्र मुख्य विराम चिन्ह पहचानते हैं और आरोह अवरोह के साथ वाचन करते हैं, विराम चिन्ह का सही और उचित प्रयोग करते हैं। यही इसके बारे में हम पता करने वाले हैं। उपयोजित लेखन व व्याकरण, विराम चिन्ह, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो छात्रों, आज हम जानने वाले हैं कि शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध तथा विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ते समय उपयुक्त विराम पाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। लेखन मनुष्य के जीवन की एक विशेष मानसिक अवस्था है। तो लेखक लिखते लिखते थोड़ी देर के लिए रुकता है, ठहरता है और पूरा रुकता है, पूरा विराम देता है। या ऐसा इसलिए होता है कि हमारी मानसिकता, दशा और गति संदेश एक जैसी नहीं होती। तो इसके लिए हमें पाठ के भावबोध को सरल सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ते समय उपयुक्त विराम पाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव, यानी ठहर जाना, विश्राम लेना। सूचित किया जाता है कि भांति भांति के जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। जैसे कि वाक्य में पद, वाक्यांश, खंड वाक्य या पारस्परिक संबंध सूचित करने या अतिरिक्त उनके अर्थों का स्पष्ट करते हुए कभी कभी विराम चिन्हों के अभाव में वाक्यों के अर्थ ही समझ नहीं आते। इसलिए वाक्यों में विराम चिन्हों का महत्व स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थी मित्रों, अधिकांश विराम चिन्ह जो आज हिंदी में प्रयुक्त होते हैं अंग्रेजी से लिए गए हैं। हिंदी का निजी विराम चिन्ह केवल पूर्ण विराम है, केवल पूर्ण विराम है, और जो बाकी के विराम चिन्ह हैं वह अंग्रेजी से लिए गए हैं, जो अपनी अपनी भाषा के लिए प्रयोग किया जाता है। आजकल विराम चिन्ह इतने अपरिहार्य हो गए हैं कि इनका प्रयोग उचित रूप से नहीं किया जाता, तब तक रचना का सौंदर्य, महत्व और अभिप्राय भली भांति समझ में नहीं आता है। यानी स्पष्टता और संप्रेषणीय बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थी मित्रों, इनमें कभी प्रश्न पूछने का अंदाज हो या कभी आश्चर्य व्यक्त का अंदाज हो, आपकी भाषा में आरोह अवरोह होना चाहिए। अगर आरोह अवरोह युक्त अपने समझ पूर्वक वाचन किया तो आपने विराम चिन्ह का प्रयोग किया है सही तरीके से, यही उसका सरल अर्थ होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, मौखिक भाषा में ये विराम, अंदाज और उतार चढ़ाव भाषा के अर्थ को ही बदल देते हैं। यानी लिखित भाषा में इनकी पूर्ति कुछ चिन्हों द्वारा की जाती है। प्रत्येक विराम चिन्ह में मनोदशा का एक एक पड़ाव है। इसलिए हम जो विराम चिन्ह हैं उस पर अब चर्चा करने वाले हैं कि उदाहरण के तौर पर हम इसमें जो विराम चिन्ह है वह जानने वाले हैं। सुहास
यहाँ विराम चिन्ह दिया है और यहाँ पर एक दिया है। देखिए मैंने अब जो जो विराम चिन्ह है उसके नीचे अधोरेखित किया है, रेखांकित किया है। देखिए वाक्य को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले, सुहास, रतन और रंजन घर आए, व्यवसाय बंद है, वाणिज्य बंद है और हाहाकार मचा है। देखिए अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, आप कल कहा थे, हाय ऐसा अंधेर काश। बातों का क्रम ठीक है, प्रेमचंद का गोदान समस्या मूलक उपन्यास है। यहाँ अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया गया है सही तरीके से। अब हम उस विराम चिन्ह के बारे में सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं कि विराम चिन्हों की पहचान हम जानने वाले हैं, कैसे उपयोजित किए जाते हैं विराम चिन्ह। तो यहाँ पर हमें कृति वही में यह कृति लिखनी है कि जो विराम चिन्ह है वह विराम चिन्ह हमें यहाँ पर जो दिए हैं नाम, वह नाम के आगे हमें विराम चिन्ह अपनी सेतु स्वाध्याय वही में लिखने हैं। जैसे यहाँ पर अगर अल्प विराम लिखा, अल्प विराम उसके सामने उसका जो चिन्ह है वह आपको लिखना है, यानी वो जो चिन्ह है इसी तरीके से विराम चिन्ह है। तो वह लिखना है, यह कृति में लिखिए। तो हिंदी में जो विराम चिन्ह है और उनके नाम है वह हम सबसे पहले जानने वाले हैं। पूर्ण विराम, अर्ध विराम। पूर्ण विराम किसे कहते हैं? तो पूर्ण विराम इसे कहते हैं, यहां पर देखिए यह पूर्ण विराम है, यह चिन्ह पूर्ण विराम का है, यह पूर्ण विराम का है, यह पूर्ण विराम का है। यह जो आखिरी आखिरी दिए है वह पूर्ण विराम है, यानी फुल स्टॉप कहते हैं उसे। बाद में अर्ध विराम यानी सेमी कॉलम, कॉलन कहते हैं अर्ध विराम, यह अर्ध विराम है। यह देखिए अर्ध विराम का चिन्ह प्रदर्शित किया गया है यहां पर। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है यहां पर, प्रश्नवाचक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह यहां पर नहीं दिया गया है, योजक चिन्ह इस ऐसे होता है योजक चिन्ह। बाद में हम जानने वाले हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। उद्धरण चिन्ह ऐसे यानी यहां पर दिया है उद्धरण चिन्ह। उसके बाद रेखिका निर्देशक चिन्ह यानी डैश, अपसारण चिन्ह इसी तरीके से होता है। इसके बाद विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह इस प्रकार होता है, इस प्रकार विवरण चिन्ह होता है। उसके बाद त्रुटिपूर्वक चिन्ह यानी अगर आप लिख रहे हो और वहां पर कुछ रह गया है इसलिए वह त्रुटिपूर्ण चिन्ह कहा जाता है। संक्षेप चिन्ह, संक्षेप में दिया गया होता है। लोग निर्देश जो चिन्ह है वह इसी हेतु ऐसे डॉट 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 में आगे दिया जाता है। उसके बाद समानता सूचक, समानता सूचक जो चिन्ह होता है वह हमें इस प्रकार लिखना होता है, यानी उसे इक्वल कहते हैं हम अंग्रेजी में। और उप विराम यानी उप विराम इस प्रकार होता है, उप विराम
इस तरह दिया जाता है। उपरोक्त हमने अलग अलग विराम चिन्हों के प्रकार और विराम चिन्हों के बारे में पूरी जानकारी हमने इस ऑनलाइन लेक्चर में देखी है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ने अगर यही विराम चिन्ह अगर आपको और इसके बारे में और सी जानकारी प्राप्त करनी हो तो इसी चैनल पर ईज़ोन मराठी एजुकेशन की चैनल पर हिंदी भाषा के विराम चिन्ह नाम से जो ऑनलाइन लेक्चर है वह ऑलरेडी अपलोडेड है, वह देखना मत भूलिए। आप सभी ने यह ऑनलाइन लेक्चर अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।